हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन कैडर का जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा थ्रू कर देता हूँ। इसके पहले लॉ और फाइनेंस वालों का भी रिज़ल्ट आ चुका है, उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका होगा। आई थिंक 12, 13 या 15 के आसपास था उनका, तो थोड़ा लेट हो गया हूँ। लेकिन कॉमन कैडर का अभी अभी आया है तो मैं सोचा उसके बारे में तो एटलीस्ट बता देता हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर था बाकी जो कैडर्स का आया है। जैसा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन था वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, तो जाते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं वो ये बोलूँगा, जब भी लिस्ट विस्ट आती है तो जाके एक बार फर्स्ट एकदम मतलब एक बार देख लिया करिए वेबसाइट में जाके कि जेन्युइन है कि नहीं, है ना। जैसे आप जाओगे तो वेबसाइट स्क्रीन पे आता हूँ, तो वेबसाइट जैसे खोलोगे तो www.ai.aero करके है, यही है वेबसाइट मेन ओरिजिनल जो है। बाकी जो EN लिखा हुआ है ये इसका मतलब है इंग्लिश। यहाँ पर अगर मैं हिंदी टिक करता हूँ तो यहाँ पर HI लिखा जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करके, तो स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे कैरियर का मिलेगा, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये खुलता है। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड है ये। यहाँ पे देखोगे तो आपका जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला अभी पोस्ट और सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट वाला वो यहाँ पे है। लेटेस्ट वाला देखता हूँ 14/12/2023 है, इसको क्लिक करेंगे आप तो ऐसा कुछ का खुलेगा। यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पर सारे जो पुराने वाले हैं जो 10वें मंथ के हैं वो छोड़ दे रहा हूँ मैं। 12th मंथ का है जो वो बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो शेड्यूल जो था एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का फाइनेंस और लॉ वालों का आया था, उनको साथ में कॉल लेटर भी लेके जाना था तो उनका लिंक दिया हुआ है ऊपर में। तो अभी जो आया है ताज़ा ताज़ा वो है 14 को आया, जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन शेड्यूल है कॉमन कैडर वालों का। तो इसको यहाँ क्लिक करोगे तो ये मिलेगा, है ना। तो ऐसे करके आप अपनी लिस्ट देखिए, कहीं भी मतलब थर्ड पार्टी में बिलीव थोड़ा कम करिएगा, अपनी तरफ से एक श्योरिटी ले लीजिए। 5-10 मिनट तो लगेगा, जाके वेबसाइट में ऐसे देख लिया करिएगा। अब यहाँ पर सब लिखा हुआ है, डेट्स कौन सी हैं। जनवरी में है 2 से 5 और 8 से 11। 8 से 11 है, इनके बीच में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन हो रहा है। कहाँ पे? दिल्ली पे सफदरजंग एयरपोर्ट पे है। वहाँ पर जाके आपका एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे। अब सबका नाम दिया हुआ है, डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, ये सब तो आप लोग देख सकते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल हैं अराउंड 400 लोग हैं आई थिंक। हाँ, यहाँ देखिए 398 है, 400 के अराउंड समझ लीजिए। 11 तारीख तक पूरा चल रहा है। आप सब लोग अपने अपने टाइम पे पहुँच जाना और करवा लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या है इन्होंने लिखे हैं और कैसे लेके जाना है। और एक और चीज़ मेन बता दूं मैं कि ये 300-400 हैं, ये सिर्फ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की कॉल है। वैकेंसी अराउंड कॉमन कैडर में 230 के अराउंड थी कुछ, तो उतने लोग छांट के ये एक फाइनल ऑफ़र लेटर वाली बनाएंगे, सिलेक्शन लिस्ट देंगे, उसके बाद ऑफ़र लेटर आएगा आपको, है ना। तो ये कॉल लेटर है सिर्फ आपके एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जैसे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल कॉल लेटर और एडमिट कार्ड लेके जाना है। कॉल लेटर तो मेन है, एडमिट कार्ड नहीं भी हो तो ठीक है चलेगा, पर अगर हो तो कोशिश करना लेके चले जाना, नहीं तो आप वेबसाइट से वो आप डाउनलोड कर देना। आई थिंक वो लिंक अभी भी चालू है, वहीं पर आपको कॉल लेटर भी मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाना। फिर उसके बाद 10th-12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। 10th-12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर दोनों नहीं देते हैं आपका स्कूल तो जो देते हैं वो लेके चले जाना। मेरे केस में दोनों था, मार्कशीट भी अलग से रहती है और सर्टिफिकेट भी अलग से रहता है। सर्टिफिकेट में आपका नाम वगैरह लिखा रहेगा और पास हुआ है करके ये बस बताता है उसमें, और मार्कशीट में आपके पूरे सब्जेक्ट्स और उसके कितना मार्क्स मिला है आपको वो बताता है ना। तो ये अलग अलग रहते हैं, कई स्कूलों में देते हैं कई स्कूलों में नहीं देते हैं, तो जो देते हैं वही लेके चले जाना। 10th-12th का दोनों। बैचलर्स के सर्टिफिकेट ले जाना, मतलब अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना, और साथ ही साथ मार्कशीट भी लेके जाना, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जैसा भी रहता है। और उस पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी रहता है, मतलब एक ही उस पर रहता है पेज पे सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट लिखे रहेंगे, मार्क्स वगैरह रहेंगे, तो वो कंसोलिडेटेड माना जाता है। तो वो अगर होगा तो वो भी ले जाना। पीजी अगर किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट तो वो भी लेके चले जाना है उसकी डिग्री। और सीजीपीए और डिग्री में मतलब आपके सीजीपीए देता है या फिर परसेंटेज देता है, उसका कन्वर्जन है अगर कोई तो वो लेके चले जाना, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जनरली मार्कशीट पे देते हैं कॉलेज वाले। मेरे मार्कशीट के पीछे में एक परसेंटेज का कन्वर्जन लिखा हुआ है, तो वो मैं लेके जाता था। पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका मतलब होना चाहिए, पास होने चाहिए बस, क्योंकि 60% भी रिक्वायर्ड नहीं है इधर, है ना। और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके कैटेगरी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है आपको। वो भी
एज़ पर द रिक्वायरमेंट है वो लेके जाना है ना, कोई भी नहीं लेके जाना। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप अगर आपने 1 साल की एआई की तो वो सर्टिफिकेट भी ले जाना, ये अगर अप्लीकेबल है तो। अब ओबीसी के केस में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो लगेगा वो लेके जाना है, और सेंट्रल वाला लेके जाना, स्टेट वाला मत लेके जाना। हर केस में सेंट्रल ही लगता है। ईडब्ल्यूएस भी देखो फाइनेंशियल ईयर वाला है 23-24 वाला, लेकिन जो एसटी एससी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ऑन और बिफोर 04/09/23 होना चाहिए, है ना। ये थिंग आई थिंक क्लोजिंग डेट थी अप्लाई करने की, तो वही डेट है। फिर उसके बाद ध्यान रखना, आप वहाँ चले जाना, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस पर वो वाले मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, जिस फॉर्म में सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि स्टेट वाला बना के रखते हैं अपन और वो लेके जाते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल वाला बनाना पड़ता है। सेंट्रल का फॉर्मेट आपको ये लिंक पे मिल जाएगा, ऐसा बता रहा है वो। फिर उसके बाद एनओसी लेके चले जाना भाई, कहीं और काम कर रहे हैं तो एनओसी वगैरह लगेगा, और अगर नहीं तो एटलीस्ट इंटीमेशन तो लेके जाना। अगर मान लीजिए एनओसी नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो थोड़ा मतलब वहाँ पर जाएंगे तो आपको मतलब एक अंडरटेकिंग लिखवाएंगे बस, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो एटलीस्ट इंटीमेशन तो लेकिन तुरंत बन जाता है, तो वो तो लेके जाएं, ठीक। इसके अलावा प्रोबेशन, मान लीजिए कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कोई, तो उसका प्रोबेशन ख़त्म हो चुका है, इसका प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं हो गया, मैं डिपार्टमेंट कैंडिडेट हूँ, और अगर मेरे को एग्ज़ाम देना रहता है एज अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो मेरे को मतलब रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, तो मैं अपना प्रूफ लेके जाऊँगा कि भाई 2 साल हो गए मेरे को काम किए, ठीक। फिर एक्सपीरियंस बेस पे कुछ पोजीशंस थी, देखियोगे आप, तो एक्सपीरियंस अगर है तो उसके इसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 वगैरह, फॉर्म 16 टैक्स वगैरह भरते हैं तब बनता है ये। आईडी कार्ड या फिर ऑफ़र लेटर, जॉइनिंग लेटर, जो भी आपके प्रीवियस जॉब का हो आप लेके जाइएगा, ये दिखाने के लिए, क्लेम करने के लिए एक्सपीरियंस, ठीक। फिर आईडी प्रूफ है ओरिजिनल ले जाइए, कोई भी आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये है आपका डॉक्यूमेंट्स, ये सब लेके जाना है आप लोग को वहीं पे जिस टाइम पे आपको बुलाया गया दिल्ली पे। इसके अलावा जो काम का है आपके वो ये है कि 2 टायर एसी का आपको रिम्बर्स कर देंगे फेयर। तो आप जाएंगे तो किसी भी ट्रेन में 2 टायर का टिकट करा के आने जाने का, उसका मतलब कॉपी वहाँ, या फिर ओरिजिनल टिकट बोला है शायद, हाँ ओरिजिनल टिकट, या उसको प्रिंट आउट निकाल के आप वहाँ सबमिट कर देना, आपको रिम्बर्स कर देंगे। जितना मेरे को पता है वो शॉर्टेस्ट रूट जो ट्रैवल करती है, जो जो कवर करती है जो ट्रेन, उसका फेयर देखते हैं सेकंड एसी का, और उसके हिसाब से वापस करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं डिटूर करके पूरा मतलब नॉर्थ वेस्ट साउथ हो के पहुँच रहा हूँ तो उस पर रिम्बर्स कर देंगे, ऐसा नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, और इंक्लूडिंग राजधानी भी है। राजधानी है चल रही है भाई, तो अच्छी बात है, राजधानी में करा लेना, खाना वाने का हो जाएगा आपका, है ना। और थोड़ी फास्ट भी रहती है ट्रेन, कम स्टॉपेज रहते हैं इसके, तो अच्छा है, ये भी इंजॉय कर लेना। वैसे तो फ़्लाइट का मिल सकता था, पर फ्लाइट का दिए नहीं है आपको। इसके अलावा बस का है शॉर्टेस्ट रूट, देखे लिखा हुआ है इस पर। आपको ओरिजिनल टिकट तो लेके जानी ही है, कैंसल्ड चेक लेके जाना है, बैंक अकाउंट आपका पासबुक होगा, बैंक अकाउंट बना है तो पासबुक वगैरह रहते हैं ना, उसके साथ एक चेक बुक भी रहती है, चेक एक फाड़ के उस पर कैंसिल लिख के लेके चले जाना, है ना। कॉपी भी कभी कभार चल जाता है, ओरिजिनल आपको ज़रूरी नहीं है, अमाउंट ट्रांसफ़र करने के काम आता ही है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है वहाँ पे। ऑलमोस्ट ये सेम चीज़ आपके दूसरे में भी है, लॉ में भी ऐसी था, फाइनेंस में भी ऐसे ही था, और अच्छे से बढ़िया एक फ़ोल्डर में बना के लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि ड्रेस कोड वगैरह है, ड्रेस कोड का कोई ऐसा रूल नहीं रहता, कुछ भी पहन के जा सकते हैं, पर हो सके ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल रखें, है ना, तो बेटर रहता है। तो वैसे जाना, और रहने का तो मिल नहीं रहा है, कहीं टिक जाना किसी दोस्त के यहाँ, या फिर कोई सस्ता सा कुछ बुक कर लेना, या फिर रिटायरिंग रूम कर सकते हो आप। NDLS का मैंने खुद यूज़ किया है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, वो थोड़ा डिसेंट है। हज़रत निज़ामुद्दीन वाला मेरे को नहीं पसंद आया था डॉर्मेट्री, क्योंकि सेकंड एसी का आप बुक कर रहे होगे ना, तो उसके बेसिस पे आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हो, वो सस्ता पड़ेगा आपको, तो वो करा लेना। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में कराना, वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ से आपको मेट्रो भी डायरेक्ट मिल जाएगी, वहाँ थोड़ा डिसेंट भी है, थोड़ा आसपास खाने का भी मिल जाएगा, वहाँ का रिटायरिंग रूम डिसेंट है, और मेट्रो मिल जाएगी, तो फटफट आप इधर उधर जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे करें। तो यही था, इस पे और कुछ अगर लगता है आपको तो पूछ लेना भाई, इस कमेंट में डाल देना। मैं यही बताना चाह रहा था, थोड़ा सा एक बस गो थ्रू कर रहा हूँ। इसके बाद जो सिलेक्शन होगा आपका, तो उसमें ऑफ़र लेटर आएगा, फिर मेडिकल वगैरह उसमें रहेगा आपका, है ना। तो ये अभी मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं है,
हाँ, बाय द वे बच्चा, एक और चीज़ कि एटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी दे देना भाई। ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है आपकी, सेट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट है। अगर आप बॉर्डर पे हैं कहीं, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है फाइनल लिस्ट में, तो एटीसी का ज़रूर दें। अगर सेलेक्ट हो भी रहे हैं तो भी दें आप एग्ज़ाम। अच्छा पोजीशन है एटीसी का, आपको मॉनेटरी वाइज भी अच्छा रहेगा, टाइम भी बहुत मिलेगा और मज़ा भी आएगा आपको काम करने में, है ना। तो इसलिए आप वो एग्ज़ाम भी दें। 27 वगैरह को है, आई थिंक 27 दिसंबर को, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। देख लेना आप लोग जाके। तो यही था। इसके अलावा कुछ लगता है तो डाल देना कमेंट में, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर।